नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अधिकतर विद्यार्थियों के मन में ये संशय बना रहता है कि मैं 12वीं के बाद आखिर क्या करूं। और वो भी बच्चे जो कि 12वीं के अंदर मैथमेटिक्स साइंस ले रखे हैं, उन अधिकतर विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूज होता है कि आखिर में मेरे को कौन से फील्ड के अंदर जाऊँ जिससे कि मेरा करियर अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो आइए हम एक ऐसे ही सब्जेक्ट के बारे में, एक ऐसी ब्रांच के बारे में, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिससे कि बच्चा अपना आने वाला जो फ्यूचर होता है उसके ऊपर अच्छे से वो डिस्कशन, अच्छे से अपनी जो परख होती है या अच्छे सोच समझ के वो डिसाइड कर सके कि मेरे को फ्यूचर में कौन से ऐसा फील्ड के अंदर जाना है जिससे कि मैं अपने साथ साथ अपनी फैमिली प्लस अपनी जो इकोनॉमिक जो पार्ट होती है उसको इजीली ग्रोथ कर सकूं। तो वैसे ही कोर्स के लिए मैं बात करूंगा बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब करना क्यों चाहिए बीटेक? अधिकतर बच्चे ये बोलते हैं कि बीटेक में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये सब सोचने वाले जो बच्चे होते हैं ये सबसे बड़ी गलती अपने जीवन की कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी को देख के उससे अगर ये डिसाइड करते हो कि यार बीटेक करके कुछ नहीं होने वाला, तो ये सबसे बड़ी गलती आप आज कर रहे हो। तो इससे बचने के लिए कुछ टिप्स मैं आप लोग को दूंगा जिससे कि आप लोग अच्छे से डिसाइड कर सकते हो कि वाकई हम लोग को बीटेक में जाना या नहीं जाना। तो फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ कि वाई चॉइस बीटेक, क्यों जरूरी है बीटेक को चॉइस करना आपकी। फर्स्ट हम लोग इसके लिए बात करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी कंटेंट, कि जब भी हम लोग कोई भी स्टूडेंट अगर बीटेक के अंदर इंटर होता है तो उस स्टूडेंट के अंदर जब 4 साल वो बीटेक कंप्लीट कर लेता है तो उसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी कंटेंट क्रिएट होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या कि दैट मीन्स उसमें हर एक फील्ड के अंदर वो नहीं रहता, वो हर एक फील्ड के अंदर अलग अलग टाइप से अपना डिसिप्लिनरी को क्रिएट कर सकता है। जैसे कि बोलने का तरीका उसका चेंज हो सकता है, उसका ड्रेसअप चेंज हो सकता है, उसकी भाषा शैली चेंज हो सकती है, उसका रहन सहन चेंज हो सकता है, उसके लाइफ के अंदर जितना भी जो डिसिप्लिनरी का पार्ट आता है वो उसको इजीली चेंज कर सकता है। इसलिए हमको बीटेक के अंदर जाने का एक चांस मिलता है। साथ ही बीटेक जो पार्ट है उस बीटेक के अंदर हर टाइप आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो एक बार किसी ने बना दिया उसी के ऊपर आप वर्क करो। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसका कंटेंट ले सकते हैं, लेकिन उस कंटेंट के ऊपर कितना आप लोग वर्क कर रहे हो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। ये एज है उसका मल्टी लेवल टैलेंट वहाँ पे पता चलता है कि आखिर में कोई बच्चा एक इंजीनियर करके अपने फील्ड के अंदर किस टाइप से वो रिसर्च करके न्यू एक्सपेरिमेंट वो कर सकता है। तो फर्स्ट पार्ट तो आप लोग के लिए होगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी आप लोग के अंदर डेवलप होगी, आप हर एक फील्ड के अंदर अपना जो नॉलेज होता है उसको इजीली गेन कर सकते हो। दूसरा पार्ट होता है स्पेशलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी। जितना भी जो टेक्निकल पार्ट है, जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है, उस हर एक टेक्नोलॉजीज के अंदर आप पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन हो सकते हो। हो सकता है कि अगर आपको कंप्यूटर बनाना बहुत अच्छा आता है, हो सकता है कि आपको कोडिंग करना बहुत अच्छा आता है, तो ये जो टेक्निकल पार्ट हो गया कोडिंग का, उस कोडिंग के अंदर आप लोग अपना स्पेशलाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपना फ्यूचर तैयार कर सकते हो। तो इस चीज़ से भी आप लोग को पर्टिकुलर जिस ब्रांच के अंदर बच्चे का इंटरेस्ट होता है, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप उसी के अंदर ज़्यादा फोकस करते हुए अपनी जो लाइफ होती है, अपना जो टारगेट होता है, आपका जो गोल होता है, उसके ऊपर आप सक्सेस इजीली हो सकते हो। तो दैट मीन्स इसमें ये बोल सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट फील्ड की भी टेक्नोलॉजीज आप इसके साथ में इन्वॉल्व होते हो, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ में आप इन्वॉल्व होते हो। वहाँ पे ये सीखते हो कि ये ब्रांच किस टाइप से वर्क करी है और मैं इसके अंदर अपनी इनकम को किस टाइप से ग्रोथ ला सकता हूँ। थर्ड हम बात करेंगे कंप्रेसिव सिलेबस एंड सब्जेक्ट। इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट एंड सिलेबस मिलता है। एक ही सिलेबस के अंदर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट भी मिल सकते हैं या डिफरेंट टॉपिक्स भी मिल सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट आप चूज करते हो तो उसके अंदर 4 से 5 सब्जेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं, या ये बोल सकते हैं 4 से 5 टॉपिक इन्वॉल्व रहते हैं कि आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से आप 5 फील्ड के अंदर भी इजीली वर्क कर सकते हो। अब इसमें यह होता है कि एक सब्जेक्ट के अंदर कैसे हो सकता है, बट यही तो इंजीनियरिंग है कि एक सब्जेक्ट के अंदर ही तो आपके सामने ऐसे ऑप्शन क्रिएट करता है कि जिससे कि आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके अंदर मेरे को क्या करना है और ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस किस टाइप से एक दूसरे से लिंकअप रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसलिए हमको बीटेक चॉइस करना चाहिए। नेक्स्ट इसके आगे अगर बात करें तो
इंटर्नशिप एंड द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, साथ ही इसके अंदर आपके पास में डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है एंड डिफरेंट कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट होने की अपॉर्चुनिटी भी आप ले सकते हो। यानी इसके अंदर कभी भी कोई भी चीज़ें बाउंडेशन नहीं होती कि मैं इसी फील्ड में जा सकता हूँ। कुछ कोर्सेज के अंदर ये होता है कि वो उसके लिए पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है, मतलब कि आप वो उसी फील्ड में जा सकते हो, उसके अलावा अपनी लाइन को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन बीटेक के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। बीटेक के अंदर आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ स्कोप रहते हैं कि आप कोई सी भी फील्ड के अंदर इजीली इंटर कर सकते हो। तो ये इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको बीटेक से ही मिलती है। और बीटेक करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से अपना खुद की प्लेसमेंट एंड खुद का प्लेस आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी मैं बोलूँगा कि ये अभी बेस्ट ऑप्शन है बीटेक करने का। एंड लास्ट के अंदर आता है कि बेस्ट या ग्रेट अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप बीटेक करने के बाद में जब आप अपनी वैल्यू को मार्केट में किस टाइप से आप डिसाइड करते हो, किस टाइप से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, या आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है वो किस टाइप से आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, इसी रिप्रेजेंटेशन की वजह से आपकी जो इनकम होती है वो मार्केट में ग्रोथ होती है। तो बीटेक करने वाला जो भी बच्चा होता है मार्केट के अंदर जब अपनी किसी भी कंपनीज के अंदर जाता है तो वो एक अच्छी इनकम गेन करता है, अच्छा पैकेज वो गेन कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपने 4 साल के अंदर किस टाइप की मेहनत करी है, उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ही वो ग्रोथ एंड उसकी जो इनकम होती है वो आइडेंटिफाई होती है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतनी इनकम नहीं गेन कर सकता मार्केट से। आपकी हिम्मत, आपकी काबिलियत, आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप मार्केट से जो आपकी डिमांड होती है उस डिमांड रखते हुए सामने वाले से आप अपनी इनकम को हायर कर सकते हो। यही तो बीटेक में टैलेंट होता है। अदर कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर ये होता है सामने वाले ने जो चीज़ बोली वही आपको मानना पड़ता है। लेकिन बीटेक के अंदर जो बच्चा बीटेक कर लेता है या उसके अंदर एक्स्ट्रा डिसिप्लिन या एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा कुछ अपने फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो सामने वाले को बोल सकता है मेरे को इतनी इनकम चाहिए, वो आपको देने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर आज हर एक कंपनी ये चाहती है कि मेरे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, जिससे कि मेरी जो ग्रोथ, मेरी कंपनी का जो लेवल होता है वो हर अलग कंपनीज के लेवल से अलग दिखे। दैट मीन्स मार्केट के अंदर हर कोई कंपनी अपना लेवल को ऊपर रखना चाहती है और जहाँ पे अच्छे बंदे होते हैं वहाँ से उन इंजीनियर्स को इजीली हायर कर लेती है कि आप हमारी कंपनीज के अंदर आइए, आप हमारी कंपनीज के जितना भी जो वर्किंग है आप उसको संभालिए और आपको जितना पे स्किल चाहिए उतना हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो इस टाइप से हमको इंजीनियरिंग बीटेक के अंदर एडमिशन लेना जरूरी हो गया और आने वाले टाइम के अंदर जितना भी जो वर्क होने वाला है वो पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर होने वाला है। इसके साथ ही डिफरेंट ब्रांचेस होती है बीटेक के अंदर कि आप कौन सी ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मैं आप लोग को ब्रीफ एक ब्रांचेस के बारे में बता देता हूँ कि आप इन ब्रांचों के अंदर अपना करियर को अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं और अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आप लोग मार्केट के अंदर से वैल्यू ले सकते हैं। तो फर्स्ट मैं बात करूँगा ब्रांच की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जिन स्टूडेंट ने 12वीं के अंदर एग्रीकल्चर लिया हो या फिर बायो लिया हो वो उन स्टूडेंट के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बेस्ट ऑप्शन है आज के डेट में। ये एग्रीकल्चर भी एक ब्रांच होती है जिसके अंदर एग्रीकल्चर के बच्चे डायरेक्ट इंटर जेट के थ्रू इंटर होते हैं। अगर आपका उस कंडीशन में नहीं होता आपके पास में एक ऑप्शन और है कि आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर के अंदर एडमिशन लीजिए और कृषि क्षेत्र के अंदर एक टेक्निकल इंजीनियर की भूमिका आप अदा कर सकते हैं। टेक्निकली इंजीनियरिंग में अधिकतर पोस्ट गवर्नमेंट की भी क्रिएट हो रही है और अच्छा पे स्केल भी इसके अंदर मिल रहा है। दूसरी ब्रांच की बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग। जितना भी आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखता है, कुछ भी नया डेवलपमेंट होता है वो सिविल इंजीनियर की देन है। आप ये बोल सकते हो कुछ भी इसके अंदर जो इनोवेशन की रेट होता है वो सब कुछ सिविल इंजीनियर की देन है। हम लोग ये बोलते हैं कि सिविल इंजीनियर मदर ऑफ इंजीनियरिंग है। जितना भी जो इंजीनियरिंग का पार्ट है वो सिविल इंजीनियर से क्रिएट होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग सदाबहार ब्रांच रहती है, इसमें कभी भी कोई भी इस टाइप से वैकेंसी नहीं रहती कि कभी भी क्रिएट नहीं होती है। चाहे आप रोड केस में देख लो, बिल्डिंग के लाइन में देख लो, मेट्रो में देख लो, रेलवे के अंदर देख सकते हो, एयरपोर्ट में देख सकते हो, कुछ भी नया जो जनरेट हो क्रिएशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सब कुछ सिविल की देन है।
तीसरी अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, आज का जितना भी जो टाइम है, आप जिस चीज़ को आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सब कुछ कंप्यूटर की देन है। पहले कंप्यूटर एक बड़े रूम के टाइप में होता था। अब यहाँ पे जितने भी जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, जितने भी जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी रिसर्च के हिसाब से आज उसी कंप्यूटर को उन लोगों ने हमारी जेब के अंदर लाके रख दिया। ये सब कंप्यूटर इंजीनियर की देन है, ये सब कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट की देन है। तो इसके अंदर जो आज के टाइम के अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर या जितनी भी जो कोडिंग होती है, वो सब कुछ कंप्यूटर इंजीनियर क्रिएट करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट ब्रांच की अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जितना हर एक एरिया में आप लोग जहाँ पे जाते हो, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखती है, जहाँ पे बल्ब जला हुआ दिखता है, एज वो इलेक्ट्रिकल की देन है। हमारे घरों के अंदर देख सकते हैं, या सोसाइटी के अंदर देख सकते हैं, या कंट्री के अंदर देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो आज पूरा देश अंधेरे में जा सकता है। तो हर एक टाइप के किस टाइप से हम लोग को न्यू इनोवेशन करते हुए, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करते हुए हमारी कंट्रीज़ को एक उजाला प्रदान करने वाली जो ब्रांच है, उसको आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में काउंट कर सकते हो। एंड लास्ट में ब्रांच की बात करूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जितना भी जो ऑटोमोबाइल्स का पार्ट है, या ऑटोमोबाइल्स जिससे कि हम लोग हर एक घर के अंदर यूज़ की जाने वाली जो व्हीकल्स होते हैं, वो सब भी आपके मैकेनिकल इंजीनियर की देन है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर आप व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हो, तो एज वो मैकेनिकल इंजीनियर का पार्ट है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आप काम करो, चाहे पेट्रोल डीजल इंजन की काम बात कर सकते हो, चाहे रेलवे की बात कर सकते हो, चाहे एरोप्लेन की बात कर सकते हो, चाहे मोटरसाइकिल की बात कर सकते हो, चाहे आप बाइसिकल की बात करो, ये सब कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की देन है। तो ये बेसिक 5 ब्रांचेस ऐसी हैं जहाँ पे हर एक कोई स्टूडेंट अपना अच्छा करियर चूज कर सकता है और अच्छी इनकम मार्केट से गेन कर सकता है। इससे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए। कुछ अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं एज ए काउंसलिंग के अकॉर्डिंग मैं आप लोग की पूरी हेल्प करूंगा कि आपकी जो पर्टिकुलर जिस ब्रांच के अंदर चॉइस है, उसमें और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। मैं आप लोग के कमेंट का इंतज़ार करूंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इजीली कुछ पूछना है।